ये है जीन क्लोनिंग। जीन यानी कि डीएनए का वो हिस्सा जिससे एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन एंजाइम में बदलता है, और वो एंजाइम सेल में कोई अच्छा काम, कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो सेल में वो काम नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे डीएनए के महत्वपूर्ण हिस्से को हम कहते हैं जीन। अब जीन जो है, मान लो कि एक है, हमें 100 चाहिए, तो जीन की कॉपी बनाने को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर? ये एक वेक्टर है। वेक्टर डीएनए का ही मतलब डीएनए का ही बना होता है। ये पूरा का पूरा डीएनए ही है, गोल शेप में बस। और यहाँ पर है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का मतलब है कि डीएनए का वो हिस्सा जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं, यानी कि हम काफ़ी सारी कॉपी उसकी चाहते हैं, 100 कॉपी चाहते हैं, 200 कॉपी चाहते हैं। तो ये हमारा वो डीएनए का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर में इसको चिपका देंगे। कैसे? हम एंजाइम की हेल्प से इस वेक्टर के एक हिस्सा कट कर देंगे। कट कर दिया हमने। अब हम एंजाइम की हेल्प से, जैसे कि डीएनए लाइगेज की हेल्प से, एक्चुअली ये वेक्टर क्या है? डीएनए। हम जिस जीन को कॉपी करना चाहते हैं वो क्या है? डीएनए। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हमने चिपका दिया। ये देखो काला वाला डीएनए चिपक गया है। तो अब हम इस डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेम्ब्रेन में बन जाएगी गैप बहुत सारे, और उस गैप, बड़े बड़े गैप से, होल से, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अंदर घुस जाएगा। ये और बात है? तो अब ये भीतर घुस गया। देखो अब ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल चला गया। ये हो गया काम। अब बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरियम कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि बैक्टीरिया कैरी कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। तो मेन काम तो हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ही ये वेक्टर एक से ज़्यादा बनेगा, 10, 15, 20, 25 होगा। तो ये इस वेक्टर का, यानी कि वेक्टर तो नहीं है इसमें, अब जीन भी है जिससे हमें कॉपी करना है। तो हम इसे तो हम इसको अब कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये अपनी कॉपी बना रहा है इस बैक्टीरिया के एंजाइम को यूज़ करके। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो रहा है। साथ ही साथ जो जीन हमें चाहिए था, जिस जीन की हमें कॉपी बनानी थी, वो भी कॉपी हो रहा है। ये भी 1 हो गया, देखिए काला वाला 2 हो गया, अब काला वाला 3 हो गया, अब काला वाला 4 हो गया। यानी कि ये डीएनए भी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी हो रहा है। तो साफ हो गया। ठीक है, ये हो गया साफ। दूसरा पेज खोलते हैं, इसमें क्या है? हाँ, अब इसमें ये है कि ये आप देखो, अब साथ ही साथ बैक्टीरिया भी तो डिवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया भी 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के एंजाइम की हेल्प से बैक्टीरिया के अंदर तो 1 से ज़्यादा बन ही रहा था, साथ ही साथ बैक्टीरिया भी अपने आप को डिवाइड कर रहा है। 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है। तो अब देखो हमें कितने सारे मिल गए। अब पहले एक ही था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था सिर्फ एक। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमको मिल गया, यानी कि हमें 7 ज़्यादा मिल गया। यानी कि जो जीन चाहिए था उसकी कॉपी बन गई, 7 बन गई। अब पहले 1 था, अब 8 हो गया। देखो काला वाला 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया है। अब ये रहा, ये है प्लेट।
ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी। ऐसी एक कॉलोनी में कई हज़ार बैक्टीरिया, इसमें कई हज़ार, इसमें कई हज़ार, एक बैक्टीरिया के भीतर ही कई सौ ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर हज़ारों रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो गए, हज़ारों लाखों जितनी भी हो गए, यानी कि एक बड़ी संख्या है। यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो था उससे हमने हज़ारों लाखों बना लिए। अब हम इसको प्यूरिफाई करेंगे और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे, तो हमारा जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस था वो हो गया। तो ऐसे हम करते हैं जीन क्लोनिंग का प्रोसेस।